अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक और तकलीफदेह हादसा, मनावा में एक 10 साला बच्ची के कत्ल की स्टोरी। ये स्टोरी मेरे पास कुछ दिन पहले आ चुकी थी, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए वेट कर रही थी। ये बच्ची, जिसका नाम मारिया था, नहायत ही खूबसूरत और प्यारी बच्ची थी। ये अपनी छोटी बहन के साथ अपने भाई को फॉलो करते करते अपने मोहल्ले के स्विमिंग पूल की तरफ गई। भाई के लाख मना करने के बावजूद दोनों बहनें स्विमिंग पूल के पास ही रहीं। भाई जो है वो स्विमिंग में मसरूफ हो गया, वाइल दोनों बहनें आपस में खेलती रहीं, बातें करती रहीं। कुछ देर के बाद भाई ने नोटिस किया कि उसकी एक बहन वहां पे है नहीं। जो बहन मिसिंग थी वो थी मारिया, जो कि 10 years old है। उसकी बहन से कहा कि मारिया कहाँ है। उसने कहा शायद वो वॉशरूम की तरफ गई है। तो भाई ने जाके वॉशरूम की तरफ देखने की कोशिश की। वहां कुछ लड़के खड़े थे, जिसने उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि मेरी बहन शायद यहाँ पे आई है। उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ। भाई को कुछ समझ नहीं आई, वो वहां से गया। उसने स्विमिंग पूल के ओनर से पूछा, स्विमिंग पूल के ओनर ने भी यही कहा कि नहीं, यहाँ पे कोई लड़की नहीं आई है। तो भाई अपनी छोटी बहन को लेके वहां से घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाके उसने माँ बाप से पूछा कि जी मारिया घर आई या नहीं आई। माँ बाप ने भी कहा नहीं, मारिया नहीं आई। ये सुन के जाहिर है परेशानी बढ़ गई। वो लोग मारिया को ढूंढने के लिए निकले। रास्ते में पुलिस वाले मिले, जिन्होंने एक तस्वीर दिखाई उसे और पूछा क्या आप इस बच्ची को जानते हैं। उसने कहा जी ये मेरी बहन है। उन्होंने कहा ये तो स्विमिंग पूल में डूब के मर गई है। भाई ने हैरान होकर कहा लेकिन इसने तो स्विमिंग की ही नहीं, मैं तो अभी अभी वहां से आया हूँ। पुलिस वालों ने कहा हम ये नहीं जानते, हमारे साथ चलो। पता ये लगा कि पुलिस वाले अपने ओन पे डेड बॉडी हॉस्पिटल भी लेके चले गए। डेड बॉडी पे जो निशानात थे उससे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि बच्ची डूब के मरी है। अब उसकी गर्दन के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान थे। लेट मी एक्सप्लेन टू यू समथिंग। अगर कोई डूब के मरता है तो उसकी गर्दन के ऊपर इंप्रेशंस नहीं होते, उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान नहीं होते। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बॉडी के ऊपर जो निशानात पाए गए थे और जो बाथरूम के सामने लड़कों ने रास्ता रोका हुआ था, उससे हम प्रीटी मच कंक्लूड कर सकते हैं कि इन लोगों ने मारिया को अपने हवस का निशाना बनाया, उसका रेप किया और रेप करने के बाद भी इन दरिंदों की भूख नहीं मिटी। उन्होंने उसका मुंह बंद करने के लिए उसको स्विमिंग पूल में डाल के मार डाला, या फिर रेप करने के दौरान मारिया मर चुकी थी और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को पूल में फेंक दिया गया, ये दिखाने के लिए कि शायद वो डूब के मरी थी। लेकिन ये जाहिल ये नहीं जानते कि फोरेंसिक एविडेंस के अंदर हर चीज प्रूव हो जाएगी। ऐसी सिचुएशंस के अंदर मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन फील होती है कि हमारे पाकिस्तान की पुलिस जो है वो एक नाकाम सिस्टम चला रही है। बजाय कि आप मजलूमों का साथ दें, बजाय कि आप विक्टिम्स का साथ दें और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं, अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से निभाएं, आप जो हैं उल्टा उनसे पैसे ले लेते हैं, उनका साथ देते हैं और मजलूम जो हैं उनके पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि वो रोडों पे आके प्रोटेस्ट करें। अब इस फैमिली की प्रोटेस्ट की वजह से एटलीस्ट ये जरूर हुआ है कि पब्लिक नॉलेज, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी है। लोगों को पता लगा है कि मारिया के साथ किस तरह की ज्यादती की गई है और पुलिस वालों ने वादा किया है कि वो इसके अंदर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेट्स सी कि ये होता है या नहीं होता। फैमिली चाहती है कि रेप की दफात इन मुजरिमों पे लगें। फैमिली चाहती है कि पूरी तरीके से फोरेंसिक एविडेंस सामने आए। मुझे बहुत फख्र है इस फैमिली के ऊपर कि ये लोग मारिया को इंसाफ दिलाने के लिए हर एक्सट्रीम पे जाने के लिए तैयार हैं। ये लोग इन मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए हर एक्सट्रीम पे तैयार हैं, क्योंकि मारिया इंसाफ डिजर्व करती है। वो एक 10 साला बच्ची थी जिसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी और इन जालिमों ने उससे उस जिंदगी का हक छीन लिया है। तो इनको भी कोई हक नहीं है आजाद फिरने का, इनको भी कोई हक नहीं है जिंदगी का। पाकिस्तान के अंदर ये कानून क्यों नहीं है कि स्विफ्ट जस्टिस होना चाहिए, एक जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। ये मुजरिम क्यों बेल पे आजाद फिरते रहते हैं, इन मुजरिमों को क्यों डेट पे डेट्स मिलती रहती हैं और ये फैमिलीज क्यों इंतजार करती रहती हैं अपने इंसाफ का। मुझे इस चीज का जवाब कौन देगा? पाकिस्तान की आवाम को इस चीज का जवाब कौन देगा? इन विक्टिम्स की फैमिली को इस चीज का जवाब कौन देगा? मुल्क किस तरफ जा रहा है, जहां पे औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, जहां पे छोटे बच्चे महफूज नहीं है। आप मेंटालिटी देखें लोगों की, आप जहनियत देखें लोगों की, कितनी ज्यादा घटिया सोच है लोगों की। और वो क्यों है? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि कानून बेकार है। इन लोगों को लगता है ये पैसा खिलाएंगे और बच जाएंगे। अव्वल तो इन लोगों को लगता है ये पकड़े ही नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो इन्हें लगता है कि इनकी बैक बड़ी स्ट्रांग है, पीछे से ये किसी ना किसी ऐसे गुंडे को, डाकू को या पॉलिटिशियन को जानते हैं जो इन्हें बचा लेंगे।
یا پھر یہ لوگ اتنے زیادہ بولڈ ہیں, اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ کام تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں, سالوں سے کر رہے ہیں, بچے جا رہے ہیں تو ابھی بھی بچ جائیں گے. میں ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو یونیفارمز پہنتے ہیں, جو پولیس والے ہیں, جن کی ذمہ داری ہے ان جگہوں کو پروٹیکٹ کرنے کی جہاں پر یہ حادثے ہوئے ہیں. کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ لوگوں کے وہاں پہ ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے علاقے کے اندر اس قسم کا حادثہ ہوا؟ حادثہ تو چلو ہو گیا, لیکن آپ لوگوں نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا؟ آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ جواب دے آپ ہیں. اول تو آپ کے علاقے میں چڑیا کو بھی پر نہیں مارنا چاہیے. اول تو اس قسم کے گھٹیا لوگوں کے اوپر آپ کا اتنا زیادہ روب ہونا چاہیے, آپ کی اتنی زیادہ پاور ہونی چاہیے اور آپ کی اتنی زیادہ اسٹرانگ پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ اس قسم کے لوگ ایسی کوئی حرکت بھی نہ کریں. اور اگر کسی نے غلطی سے بھی آپ کے علاقے کے اندر اس قسم کی کوئی حرکت کر دی تو اس کو آپ کا خوف پہلے ہونا چاہیے کہ یہ آئیو صاحب تو ہمیں پکڑ کے ٹانگ دیں گے, جسٹس سسٹم اور عدالتیں تو ہمیں بعد میں پکڑیں گی, لیکن آئیو صاحب ہمیں جو چھتر لگائیں گے پہلے, اس سے ہم کیسے بچیں گے. یہ والا روب آپ کا ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی آپ لوگوں کا روب ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کا روب کس پہ ہے؟ غریبوں پہ, مظلوموں پہ. آپ لوگوں کے بیوی بچے, آپ کے بہن بھائی آپ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ آپ کے علاقے میں ایسا کیوں ہوا؟ اس جسٹس سسٹم سے اور قانون کے ان رکھوالوں سے میری ایک درخواست ہے کہ ماریا کے گھر والوں کے ساتھ اور ماریا کے ساتھ جلد از جلد انصاف کیا جائے. ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے, پبلکلی سزا دی جائے اور فوری سزا دی جائے, تاکہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی اور اس طرح کی گندی اور گھنونی حرکت کرنے کا سوچتا بھی ہے تو وہ 10 بار سوچے اور کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہ کرے. سزا اتنی زیادہ سنگین ہونی چاہیے. ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے دور کے اندر ایک سزا سجیسٹ کی تھی اس طرح کے کیسز میں. انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کا کوئی کیس آئے تو اس کے لیے دن مقرر کر لیے جائیں, ان دنوں کے اندر اندر کیس کی تفتیش ہو, کیس کا فیصلہ ہو, اور اگر مجرم ثابت ہوتا ہے کہ واقعی میں اس نے یہ جرم کیا ہے تو پھر اس کو کیسٹریٹ کر دیا جائے, اس کا مین ہوڈ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے, خود ساری عمر کے لیے جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. آئی تھنک کہ یہ سزا بہت زبردست سزا تھی. اگر یہ لا اپروو ہو جاتا اور اس طرح کے 2-3 ایگزامپل سیٹ ہو جاتے تو ہمارے ملک کی بہت ساری بیٹیاں, بہت ساری ماریاز بچ جاتی. دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی ہے. آئی ایم پریٹی شور جو حکومت ابھی ہے پاکستان کے اندر وہ بھی ریپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے, تو اب کی جو حکومت ہے وہ یہ قانون کیوں نہیں بنا دیتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ With that, I'm gonna go now. Take care. Allah Hafiz and fi aman Allah.